मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। आरआरबी ग्रुप डी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आप देख सकते हैं। यहाँ लिखा गया है एग्जामिनेशन डेट दिसंबर मंथ। और आप सभी को पता भी है कि अभी आपके कैट में सुनवाई चल रही है और जो आईटीआई वाले हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए भी पूरी प्लानिंग कर चुके हैं। इसके बावजूद भी आप अपने आप को तैयार कर लीजिए इस दिसंबर मंथ के लिए। क्या अपडेट है, चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। क्या सुनवाई हुई नहीं हुई तो देख सकते हैं। डायरी नंबर 679/2025 निरंजन कुमार एंड अदर वर्सेस रेलवे एंड अदर जो भी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो नोटिफिकेशन डेट 21/8/2025 को थी। ठीक है, तो अब आपको भी पता है कि 1 मंथ के अंदर पूरी की पूरी आपकी जो भी प्रक्रियाएं हैं कैट हाई कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है कैट को। और नेक्स्ट हियरिंग यहाँ पे 1 सितंबर 2025 को देखने को मिल रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार की जो बातें बताई गई है हाई कोर्ट की तरफ से कि 1 महीने के अंदर इस मैटर में जो भी है भाई डिसीजन ले लेनी है। और नेक्स्ट हियरिंग इतना फास्ट आप सोच सकते हैं 1 सितंबर को मिला है। तो अब आ जाइए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे इसका मतलब ये है कि 1 सितंबर में आपको नेक्स्ट हियरिंग है और मोटा मोटी और ज़्यादा से ज़्यादा एक और हियरिंग आपको मिलेगा और उसके बाद आपके डेट मतलब कि जो स्टे लगा हुआ है एग्जामिनेशन पे स्टे हट जाएगा। स्टे हट जाने का मतलब ये इतना कॉन्फिडेंस है इसीलिए क्योंकि कैट का पहले भी मानना था कि आईटीआई वालों को मतलब फॉर्म फिलअप करने से रोका नहीं गया है। मतलब तो यहाँ पर उनके अकॉर्डिंग जहाँ तक चीज़ें अभी तक है कि 10th पास ही आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी और इसके बाद आपके आरआरबी एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवा सकती है सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। तो नवंबर के लास्ट या दिसंबर में अपने आप को तैयार कर लीजिए इस एग्जामिनेशन के लिए, इसीलिए यहाँ बोल रहा हूँ। अब बात है कि बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट जाने की भी पूरी तैयारी ऑलमोस्ट लगभग समझिए कि हो ही गई है। तो वहाँ पे भी अब आपकी जो भी चीज़ें होंगी, लेकिन अगर रेलवे एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा लेती है, मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, फिर वहाँ सारी सुनवाई चलेगी, उसके बाद स्टे की प्रोसेस लगेगी, तो शायद ये आपका एग्जामिनेशन प्रोसेस पूरा या फिर कम से कम 50, 60, 70% करवा लिया जाए, या हो सकता है कि पूरा एग्जामिनेशन ही कंडक्ट करवा लिया जाए, उसके बाद स्टे लगता हो। और स्टे लगने के बाद फिर से इसमें सुनवाई चलती है और फाइनली सुप्रीम कोर्ट के तरफ से भी अगर वही क्वालिफिकेशन आ जाए तो भाई देखिए यहाँ अगर आपका एग्जामिनेशन पेपर खराब चल गया तो फिर अपॉर्चुनिटी तो खत्म हो जाएगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपनी तैयारी बहुत पिकअप करवा लीजिए, एकदम फुल गियर में ले लीजिए। मैथ्स, साइंस, रीजनिंग और आपका है जनरल अवेयरनेस, ठीक है, करंट अफेयर और स्टैटिक पार्ट। तो इसके लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। एग्जामिनेशन डेट यही मान के चलिए क्योंकि रेलवे अब ये नहीं देखना है कि स्लॉट खाली नहीं है, एनटीपीसी सीबीटी 2 का पेपर ये है वो दिस दैट, वो मैटर है रेलवे का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना। क्योंकि सबसे अभी पीछे और इस एग्जामिनेशन की बात कर ली जाए तो काफ़ी स्टूडेंट इंतजार भी कर रहे हैं और अच्छी खासी वैकेंसी भी है। मतलब ओवरऑल अभी तक जितनी वैकेंसी आई उसमें अच्छी खासी वैकेंसी है ये। तो इसीलिए अगर आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि अब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो यहाँ पे चीज़ें लटकेगी, तो भाई देखिए अभी तो पहले मैटर कैट में अभी चल रही है, इस महीने में सारी चीज़ क्लियरेंस हो जाएगी। और मान के चलिए कैट के तरफ से एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th ही होगा, वो अलग मैटर है। आप ये सोचे ना कि मैं 10th पास हो रहा हूँ। भाई देखिए पिछले बार कैट का यही रुझान भी रहा है। और रही बात तो भाई आईटीआई वालों के साथ तो यहाँ पे हुआ ही ना इंसाफी, क्योंकि पिछले बार ही वैकेंसी में बता दी गई। लेकिन इन सारी चीज़ों पे अभी ज़्यादा डिस्कशन करने का समय नहीं है भाई। जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उस पर लीजिए और जाइए आप। मतलब यहाँ पे अब ऐसे सिचुएशन है ना, आईटीआई वाले अब स्टूडेंट्स भी बोल रहे हैं कि कुछ भी है भाई एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा दीजिए, क्योंकि काफ़ी समय आपका जा रहा है और इस समय में कुछ फ्रेशर स्टूडेंट दूसरे एग्जामिनेशन को भी नहीं पकड़ पा रहे हो, जिनका लास्ट अटेम्प्ट तो वो तैयारी नहीं कर पा रहे। और इस बीच अगर पेपर कंडक्ट करवा लिया जाए और फिर सुप्रीम कोर्ट चला जाता है मैटर और फाइनली सुप्रीम कोर्ट भी 10th पास करवा देते हैं। क्योंकि भाई देखिए यहाँ पे मैटर है भाई रोजगार, रेलवे एक मुद्दा दे सकती है कि अधिक से अधिक लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है ना। अपॉर्चुनिटी की यहाँ पे आपकी एक बात हो सकती है मूल अधिकार के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए मान के चलिए भाई आप अपने आप को कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास है और अपनी तैयारी में लग जाइए। समय बस 60 से 65 दिन है आपके पास, ठीक है। और ये चारों सब्जेक्ट अच्छे कर लेंगे, ठीक है। तो छोटी सा अपडेट है और ग्रुप डी के रिगार्डिंग बहुत शानदार वे में हमने साइंस करवा रखा है और बहुत जल्द आपके यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे भी आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट टॉपिक वाइज टॉपिक सेशन स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।